श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 14, 15 और 16। 14वां श्लोक पढ़ता हूँ। अनन्य चेता सततम यह माम स्मृति नित्यशः तस्यायं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अनन्य भाव से निरंतर, तो दो बातें आई यहाँ पर। एक अनन्य भाव आया, वो समझना है कि अनन्य भाव क्या होता है। दूसरा है निरंतर, समझना है कि निरंतर किसे कहते हैं। और करना क्या है? भगवान का स्मरण। फायदा क्या है? फायदा यह है कि उसके लिए भगवान सुलभ हैं। कंडीशंस भगवान ने बता दी, इसलिए कि जब वो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, निरंतर मेरा स्मरण करता है, तो वो भक्ति में प्रवृत्त है, इसीलिए मेरा स्मरण कर पाता है, तो उसके लिए मैं सुलभ हूँ। इसका लंबा परपट है, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों का प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों में के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। तो एक होती है योग मिश्रित भक्ति और एक होती है शुद्ध भक्ति। तो ये जो है मिश्रित नहीं है, ये शुद्ध भक्ति है। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। स्वार्थ में लगे रहने का मतलब यह है कि जो भक्ति भी करते हैं तो उसमें भी उनका स्वार्थ रहता है, धन की कामना रहती है। यहाँ पे चर्चा करी गई है कि शुद्ध भक्त जो है निष्काम है, उसकी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, केवल एक ही कामना है, और वो कामना है कि मैं किस प्रकार अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकूं, बस, और कोई कामना नहीं रखता। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी में अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वह सरलता से प्राप्त होते हैं। निष्ठा केवल एक में और किसी में नहीं। अनन्य का मतलब यह है अनन्य। अन मीन्स नो, अन्य मीन्स कोई दूसरा भगवान के सिवाय। उस अनन्य के अंदर भगवान के सिवाय सृष्टि में जो भी दिखाई देता है, चाहे आप स्वयं हैं, आपका शरीर है, आपके मित्र हैं, नातेदार हैं, संबंधी हैं, देवी है, देवता है, भौतिक सृष्टि है, कुछ भी है, वो सारी अन्य है। अनन्य का मतलब है और कोई नहीं, केवल भगवान के सिवाय, वो अनन्य कहलाएगा। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक अंश, विस्तार तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, और भक्त इनमें से किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। भक्ति कैसी? प्रेम पूर्वक, प्रेमा भक्ति। भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, पर मन में कुड़कुड़ाहट है, जबरदस्ती की फीलिंग है, अरे क्या करना पड़ रहा है, क्या मुसीबत में पड़ गए, नहीं, प्रेम से।
ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यास कर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। सरल है, इजी, शुद्ध है, प्योर, और सुगम है मतलब आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु होते हैं। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं उसके ऊपर वो विशेष कृपालु होते हैं। दे आर स्पेशल पीपल फॉर हिम। प्रश्न हुआ था, उत्तरा ने पुकारा तो आप तुरंत चले गए। द्रौपदी कहती है मैंने पुकारा तो आप लेट आए, मेरे को तो बहन कहते हो। वो आपके भांजे की बहू है, उसके लिए तुरंत चले गए। तो भगवान ने कहा उस पर विशेष कृपा इसलिए है कि उसने मेरे सिवाय कुछ सोचा ही नहीं। तुमने अपने पतियों के बारे में सोचा, तुमने राजा के बारे में सोचा, तुमने गुरुजनों के बारे में सोचा, तुमने फिर अपने बारे में सोचा, धोती को अपने हाथों से पकड़े रखा, अपने दांतों से पकड़े रखा, तुमने उसके बाद मेरे बारे में सोचा। तो विशेष कृपा उस पर क्यों है कि उसने मेरे सिवाय और किसी के बारे में सोचा ही नहीं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.223 में कहा गया है, यमे वेश तृणुते तेन लभ्यस्ते आत्मा विवृते तनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तो भगवान को रियली में जानना, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, उनको तत्व से जानना, वो तभी जान पाओगे। भगवान ने कहा है भक्त्या माम अभी जाना थी, भक्त ही मुझे जान सकता है। तो भगवान को तत्व से जानता है, जानना है, तो उसके लिए उनकी भक्ति में संलग्न होना पड़ेगा। वही भगवान को यथारूप समझ सकता है। तथा गीता में भी 10:10 में कहा गया है, तदामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भगवत धाम में उन्हें प्राप्त कर सके। ये चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि भगवान दिव्य हैं, उनकी वाणी दिव्य है, उनके शब्द दिव्य हैं। हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है, भौतिक है। इस भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान के दिव्य शब्दों को, दिव्य वाणी को हम नहीं समझ सकते। इसलिए हमें अपनी बुद्धि भी दिव्य बनानी होगी। तो दिव्य कैसे होगी, इसके बारे में भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येनु मामो पयांति थे। मैं उनको दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ जो प्रीति पूर्वक मेरे भजन में निरंतर लगे रहते हैं, उनको प्रदान करता हूँ। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं है। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों को कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हों रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने भगवान चैतन्य से कहा था कि आप जहाँ भी हैं प्रभु वहीं वृंदावन है। तो ये शब्द जो है ये हमारे नहीं है, प्रभुपाद के नहीं हैं। ये शब्द जो हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु के हैं। ये शब्द जो है अद्वैताचार्य के हैं। तो इसको समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। और श्री अद्वैत ने भगवान चैतन्य से कहा था, आप जहाँ भी हैं प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सत्यम तथा नित्यशय शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज और सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में भक्ति योग की संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। यहाँ चर्चा हो रही है शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, दास्य भक्त
जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, साख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, और माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भुलाता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा वरदान है। अब इसको जो है, इस श्लोक को थोड़ा सा इनके शब्दों को समझते हुए इनको समझने का प्रयास करते हैं कि 14वें श्लोक में जो बातें कही गई हैं उनका अर्थ क्या है, उनका मीनिंग क्या है। अनन्य भाव की हमने आपसे चिंता कर दी कि अनन्य चेता, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना, कि आपका मन भगवान को छोड़कर किसी भी भौतिक संसार की वस्तु के प्रति या किसी और वस्तु के प्रति आकृष्ट ना हो। आपकी चेतना में, आपके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, आश्रय की बात आ रही है तो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पति का ही व्रत नियम रहता है, किसी और के बारे में नहीं सोचती, किसी परपुरुष के बारे में राग और चिंतन नहीं करती। शिष्य जो होता है गुरु के परायण होता है, पुत्र जो होता है माँ बाप के परायण होता है, उसका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह भक्त जो है वो भगवान के परायण होता है, उसका और कोई इष्ट नहीं होता। फील क्या आना चाहिए, महसूस क्या होना चाहिए, मन का भाव क्या होना चाहिए, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है और मैं और किसी का नहीं हूं। जब ये भाव आ जाता है तो आप अनन्य चेता के लेवल पे आ जाते हैं। अब आती है श्लोक में चर्चा, सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः। सततम, सत्यम का अर्थ है निरंतर। आप बोले निरंतर का टाइम क्या है, कब से लेके कब तक? तो यहाँ निरंतर का टाइम क्या है? निरंतर का टाइम ये है कि जब नींद खुले तब से लेके और नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। मतलब आप ये नहीं कि बीच में भूल गए, ऐसा नहीं है।